Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते तो हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिस्चार्ज को नोटिस करें, क्योंकि डिस्चार्ज में बहुत ही अर्ली फेज से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बट पीरियड से पहले किस तरीके के चेंज होते हैं, पीरियड के बाद किस तरीके के चेंजेस होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जो भी प्रेगनेंसी के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी आपको अच्छी तरह दिखाई दे। उसी तरीके से जो डिस्चार्ज में चेंजेस आते हैं वो पीरियड से पहले किस तरीके के होते हैं, पीरियड के बाद किस तरीके के होते हैं, जिससे आपको अपनी प्रेगनेंसी को जानने में मदद मिल सकती है। तो देखिए क्या होता है गाइस, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन का लेवल होता है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, और जब पीरियड आने वाली होती है तो वही हार्मोन जो काम कर रहे थे ओव्यूलेशन के बाद उनका लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और महिलाओं को पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो जाती है। तो सबसे पहले जानिए, जो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जो भी आपकी पीरियड डेट है, यानी आपको अगर 1 सितंबर को पीरियड आने वाला है, यानी 30 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है और 1 सितंबर को आपको पीरियड आने वाला है, तो जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं आपको पीरियड डेट से ज़्यादा 1 हफ्ता पहले दिखाई देते हैं। बट 1 हफ्ते से लेके पीरियड डेट के बीच में जो टाइम होता है 1 हफ्ते का, उस टाइम पे आपको नए से चेंजेस बॉडी में दिखाई देते हैं, क्योंकि पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है और उसके बाद भी, और पीरियड डेट के आसपास भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जो ओव्यूलेशन के दौरान एग फर्टिलाइज हुआ है वो एग फर्टिलाइज होकर आपकी यूट्रन वॉल पे चिपक चुका है, क्योंकि उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद काम कर रहे थे लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इनका लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है। बट इसके साथ साथ प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करने के लिए कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज से महिलाओं को नए से चेंजेस दिखाई देते हैं। बट हर एक चेंज महिलाओं की बॉडी में दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं होता। बट जो डिस्चार्ज में चेंजेस होते हैं वो 99% महिलाओं में दिखाई देते। तो बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, बहुत ही रियल तरीका है, जिससे आप बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव आने में कुछ महिलाओं के केसेस में पीरियड डेट मिस होने का 1 हफ्ते का टाइम लगता है, कुछ महिलाओं के केसेस में 10 दिन का भी टाइम लगता है। अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको अपने सिम्टम्स में रिलाई करना चाहिए, जिससे आपके लिए आसानी होगी। और उस कंडीशन में अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कुछ दिनों बाद तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है। तो देखिए गाइज, जो डिस्चार्ज में चेंजेस आपको दिखाई देंगे वो ओव्यूलेशन के 1 हफ्ता बाद, या जो आपका पीरियड डेट है, पीरियड आने वाला है उससे 1 हफ्ता पहले से दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम से ही आपके डिस्चार्ज में कुछ ऐसे बदलाव होने लगेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डिस्चार्ज में भी धीरे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है और हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो आपको दिखेगा जो आपका डिस्चार्ज है वो, उसमें आपको गीलापन ज़्यादा लग रहा है, ड्राइनेस नहीं लग रही है, वेट आपको ज़्यादा लग रहा है। हर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपका डिस्चार्ज निकल रहा है या कुछ लीकेज हो रही है, मतलब वेटनेस ज़्यादा लगने लगती है। और जब हार्मोन का लेवल कम होता है तो ड्राइनेस ज़्यादा होती है या सूखा डिस्चार्ज निकलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी पीरियड से पहले आपको गीलापन पैंटी में ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होगी तो आप देखेंगे आपका डिस्चार्ज पतला निकल रहा है। ऐसा नहीं बिल्कुल पानी की तरह निकल रहा है, पतला डिस्चार्ज निकलता है जो हल्का सा आप स्ट्रेच भी हो जाता है। इसमें से सबसे मेन बात, आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है। स्मेल भी इसलिए आती है क्योंकि महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो सूंघने की क्षमता होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से सबसे पहले आपको डिस्चार्ज और यूरिन में से स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो पहले आपको वेटनेस, गीला गीला सा आपकी पैंटी में फील होगा। उसके बाद धीरे आप नोटिस करेंगे कि पतला सा डिस्चार्ज निकल रहा है, जिसका कलर या तो वाइट
मिल्की वाइट, येलो या पेल येलो हो सकता है। इनमें से कोई भी कलर आपका हो सकता है, बट इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही होती है, ऐसे दही की तरह मोटी नहीं होती है। अगर दही की तरह मोटा डिस्चार्ज निकल रहा है तो वो आपके इन्फेक्शन का साइन है। और जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज भी होता है। जैसे पहले आप जैसे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, वेटनेस लग रही है, फिर डिस्चार्ज निकल रहा है, फिर वो डिस्चार्ज आपका इंक्रीज भी होने लगता है। तो इस तरीके का चेंजेस आपको तभी दिखाई देता है जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, और इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद प्रेगनेंसी ग्रो होना शुरू हो जाती है। और पीरियड मिस होने के बाद तो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा आपका डिस्चार्ज थोड़ा इंक्रीज निकल रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, जो आमतौर पे आपको पीरियड आने से पहले बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। अगर इस तरीके के चेंजेस आपको डिस्चार्ज में दिख रहे हैं पीरियड आने से पहले या पीरियड आने के बाद, तो डेफिनेटली ये आपका प्रेगनेंसी का ही साइन है। और इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को पता करके बहुत जल्द प्रेगनेंसी केयर करना शुरू कर सकते हैं, जिससे 9 महीने की प्रेगनेंसी को सस्टेन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन